वेलकम बैक टू माय क्लास संजीवनी क्लास पार्ट 1। जैसा कि हमने बता रखा था कि इस क्लास में टॉप 500 वो सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो रेलवे ने लगभग 10 सालों में रिपीट किया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ये कब पूछा गया? 2014 में ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2014, 2019, 2017, 2018, 2022, 2022, 2018, यानी कि 2014 से हम लोग इस क्वेश्चन को उठाएं और लगभग 500 ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे जो कि इस 10 सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, फिर चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर जेई का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर एआरपी का हो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक दूसरे से मेल खाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या करते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं। अब देखो पहले तो आप यहाँ देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ और क्वेश्चन के नीचे हम ग्रुप डी 2018 सेकेंड शिफ्ट, ये सब हम इसे लिखे हैं ताकि इससे आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में ग्रुप डी में सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे आप लोग कंसिस्टेंसी होके पढ़िए। तो आइए पहला क्वेश्चन डील करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावड़ हाउस। सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन का सबसे मेन हाईलाइटेड यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन देगा। जो राइट आंसर है उस पर क्लिक करके आप लोग को आगे निकलना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाली है, ऑनलाइन है। आप लोग क्लिक कीजिए और सबमिट करके नेक्स्ट बढ़िए। तो यहाँ पे अब चूंकि देखो मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, हम यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड चीज को लिखे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जब एग्जाम में 4 ऑप्शन में जहां भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखे वहां पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, और कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं? यानी कि वो कौन सी थैली है? जो सुसाइड बैग, इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो उसका नाम क्या है? लाइसोसोम। इसे क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। इसे क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। यानी कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रतौंधी किस विटामिन कारण होती है? रतौंधी यानी कि आंख की जो आई ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, जिसको रात में दिखाई नहीं पड़ती है, ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। विटामिन कौन सा? ए। कौन सा विटामिन? ए। विटामिन ए। तो किस विटामिन की कमी के कारण कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रतौंधी का सब, और रतौंधी किस विटामिन की कमी कारण होती है? विटामिन ए। और सबसे बड़ा बात, विटामिन ए का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वो कौन सा ऐसा फल है जहाँ जिसमें ढेर सारे विटामिन मिलते हैं? तो वो है गाजर। तो क्या है? गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? यानी कि जब कोई हमारी बॉडी में कोई कट लग जाती है, घाव बन जाती है, फिर कट लग के ब्लड निकलने लगता है, थोड़ा देर बाद वो क्या होता है, वो जो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वहाँ पे थक्का जम जाता है। तो किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है विटामिन के कारण। किसके कारण होती है? विटामिन के कारण। यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करती है? तो विटामिन के। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन जहाँ पे आपको विटामिन के दिखाई पड़े वहां पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक इकाई। अब क्या देखो, गुर्दा यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होती है? उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। यानी कि गुर्दा का जो कार्यात्मक इकाई है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो होता है न्यूरॉन। वो क्या होता है? न्यूरॉन। वो क्या होता है? न्यूरॉन। यानी कि गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र जिसको स्पाइनल कोड बोला जाता है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो ये जो नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, पीएच को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 के ग्रुप डी में। नेक्स्ट है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। इसमें बहुत लोग इसमें क्या होता है कंफ्यूजन होता है। देखो यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप का इंसान है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। डोनर मीन्स देना, तो कौन सा होगा ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ओ। लेकिन इसमें एक खास बात है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। आप समझ लो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा रहेगा निम्न में से कौन सर्वदाता होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं, तो ओ नेगेटिव। ऑप्शन में ओ पॉजिटिव भी रहेगा ओ नेगेटिव भी रहेगा, बाकी ए भी जो भी दे दे। तो क्या लगाना है ओ नेगेटिव, यानी कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप के लोग को ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2019 के आरआरबी जेईई में जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। नेक्स्ट विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का है खट्टा फल। क्या है खट्टा। खट्टा फल में भी सबसे खट्टा क्या होता है आंवला। क्या होता है आंवला। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आंवला यानी खट्टा फल। अगर आंवला ऑप्शन रहे तो ठीक है, खट्टा फल रहे तो खट्टा फल लगा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूछा गया 2014 का ये सवाल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही जरूरी चीज है और ये लगभग कितना बार क्वेश्चन रिपीट आ चुका है। ये पूछा कब गया 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो आप क्वेश्चन से पकड़ोगे यहाँ पे कौन सा मॉडल है डबल, तो यहाँ पे 2 आदमी होंगे। कितने आदमी होंगे 2। उसको याद कैसे करना है, तो पहले 2 आदमी होंगे कौन कौन सा। तो एक का नाम रहेगा वाटसन, एक का नाम क्या रहेगा वाटसन और दूसरा का नाम रहेगा क्रिक। क्या क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे WT। इसे कैसे याद करेंगे WC। इसे कैसे याद करेंगे WC। W मीन्स विकेट और C मीन्स क्रिकेट। जब आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट देखते हो तो उसमें विकेट भी होते हैं जो आउट होते हैं, वो विकेट भी होते हैं। तो क्रिकेट और विकेट, क्रिकेट और विकेट। क्रिकेट यानी C, विकेट यानी W। तो W से वाटसन और C से क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन जो एग्जाम क्वेश्चन पूछने का तरीका है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या देगा वाटसन एंड क्रिक, एक में देगा वाटसन इसका चेंज कर देगा, दूसरा में देगा ये देगा, तीसरा नंबर चेंज कर देगा। यानी कि इस दोनों में को एक व्यक्ति का नाम देके दूसरा को गायब कर देगा और एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे ये दोनों रहेगा। आपको बस ये याद रखना है कि डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि 2 आदमी, तो कैसे W और C। W मीन्स विकेट और C मीन्स क्रिकेट। तो W मीन्स वाटसन और C मीन्स क्रिक, तो वाटसन एंड क्रिक। आगे समझ लो ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट है दांत और हड्डी के लिए जरूरी विटामिन, यानी कौन सा विटामिन है जो दांत और हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। कौन सा विटामिन होती है विटामिन डी। कौन सा विटामिन होती है विटामिन डी। यानी ये विटामिन डी है ये दांत और हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी है। ये 2018 के एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी। अब यहाँ आप यहाँ पे देखो यहाँ पे फंस गए। शरीर का सबसे लंबी जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। उसे क्या बोलते हैं फीमर, जो होती है जांघ की। जो कहाँ की होती है जांघ की। मानव शरीर में जांघ की जो हड्डी होती है वो पूरे बॉडी की सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है फीमर, उसका क्या नाम है फीमर। अब शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है तो फीमर। और शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है उसे बोलते हैं STP, जो कान की होती है बहुत छोटी, इतना छोटा हुआ। ठीक है, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सा होती है फीमर, जो कहाँ की होती है जांघ की। और सबसे छोटी क्या होती है STP। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम का काम कौन करता है। अब देखो पौधा यानी पेड़ पौधा जो होता है इसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं। कितने तरह के टिश्यू होते हैं 2 तरह। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ध्यान रखना, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है देखो, जौ से जाइलम और जौ से जल। जौ से जाइलम, जौ से जल। तो पौधों में जाइलम का काम क्या है जल को पहुंचाना। अब कैसे, मान लो कोई पौधा है तो उसका खाना कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है जमीन के अंदर यानी कि जड़ में। तो जड़ से लेकर पूरे बॉडी पार्ट में पत्ता तक जो जल पहुंचाने का काम होगा वो होगा जाइलम का। और जल के अलावा जो पोषक तत्व होते हैं जिसको खाना बोलते हैं तो वो कौन पहुंचाएगा फ्लोएम। याद रखना कि पौधों में जाइलम का काम क्या है, तो जौ से जाइलम होगा और जौ से जल। तो पौधों में जाइलम का काम है जल को पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक। ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2018 के LP के एग्जाम में, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है।
नेक्स्ट आता है लाड़ में कौन सा एंजाइम होती है, लाड़ में जो हमारे मुंह में जो लाड़ निकलती है इसमें कौन सा एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। उस एंजाइम का क्या नाम है, टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। यानी कि लाड़ में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो 2016 में आ चुका है टीपीसी में। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक समझते हो, चैम्बर, यानी कि मनुष्य का हृदय कितने पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का जो हृदय है वो कितने पार्ट में बटे होते हैं, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में बटे होते हैं, 4 पार्ट। यानी कि मनुष्य के हृदय का जो कोष्ठक कितने होते हैं, 4। अब यहाँ पे देखो दो बात और एक्स्ट्रा याद करना। मछली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2। मछली में कितने होते हैं, 2। मेढक में कितने होते हैं, 3। मेढक में कितने होते हैं, 3। घड़ियाल आप समझते हो, क्रोकोडाइल, घड़ियाल में कितने होते हैं, सेम मनुष्य के यानी कि 4। घड़ियाल के भी हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। और सबसे ज्यादा कोष्ठक किसमें होते हैं, वो होता है कॉकरोच में, तिलचट्टा में। तिलचट्टा आप लोग हर घर में होता है तिलचट्टा। तिलचट्टा में होता कितना है, उसमें होता है 13। सबसे ज्यादा इसी में होता है। यानी कि सबसे ज्यादा हृदय में कोष्ठक किसके होते हैं, तिलचट्टा के। मनुष्य में कितने होते हैं, 4। मनुष्य में कितने होते हैं, 4। मछली में कितने होते हैं, 2। मेढक में कितने होते हैं, 3। घड़ियाल में कितने होते हैं, 4। ठीक है, मनुष्य और घड़ियाल यानी कि स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें होते हैं 6। मनुष्य कैसा जीव है, स्तनधारी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2018 का ग्रुप डी पूछ चुका है। अब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ ये सवाल पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 4 महीना। कितना होता है, 4 महीना। 1 महीना में 30 दिन, तो 4 महीना में कितने दिन हो जाएंगे, कितने दिन होंगे, 120 दिन। कितने दिन होंगे, 120 दिन। यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये आरबीसी क्या होगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और फिर न्यू ऑटोमेटिक ये आरबीसी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ कि 14 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वो मानता है चिल्ड्रन डे। कौन सा डे मानता है, चिल्ड्रन डे। और उस चिल्ड्रन डे के दरमियान एक और भी डे उस दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। उसको बोलते हैं डायबिटीज डे। और डायबिटीज को ही हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह। यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह की डायबिटीज। ये क्वेश्चन देखो 2021 के एनटीपीसी में पूछ चुका है। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोशिका पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे, लाइसोसोम को। रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होती है, विटामिन ए। रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। और इसमें हम क्या बताए थे कि तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। सर्वदाता जो सबको दे सकता है कौन, तो ओ निगेटिव। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टा फल। और सबसे खट्टा फल में सबसे खट्टा कौन सा होता है, तो आंवला। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डबल मतलब 2 आदमी, किसने दिया था, डब्ल्यू और सी। यानी कि विकेट एंड क्रिकेट। विकेट मीन्स वाटसन, क्रिकेट मीन्स क्रिक। दांत और हड्डी के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा होती है, विटामिन डी। शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कि जांघ की होती है। और शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान की होती है, बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, पौधे में जाइलम का काम क्या है, जल पहुंचाना। पौधे में जाइलम का काम क्या है, जल पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है, पूरे भोजन को हर पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, लार यानी कि सलावा में कौन सा एंजाइम पाई जाती है, तो उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। मछली में कितने होते हैं, 2। मेढक में कितने होते हैं, 3। और घड़ियाल में कितने होते हैं, 4। और सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, कॉकरोच में, तिलचट्टा में। कितने, 13। कितने होते हैं, 13। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 महीने की। कितने दिन का होता है, 4 महीने, यानी कि 4 या 120 दिन। और उसके बाद इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होती है, डायबिटीज। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होती है, डायबिटीज। एक बात यहाँ पे और रख लो कि डायबिटीज डे कब मनाई जाती है, तो 14 नवंबर को। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। और इसी दिन चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। तो 25 क्वेश्चन में हमारा 16 क्वेश्चन हो चुका है, और भी क्वेश्चन हो। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव का जो शरीर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है, उसको बोलते हैं यकृत। कौन सा ग्रंथि है, यकृत। अगर आप यकृत नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। ये 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की थी, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका को खोज की, तो कोशिका की खोज की, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मशरूम क्या है। अच्छा, मशरूम तो आप लोग कभी न कभी खाए होंगे एज ए सब्जी। ठीक, मशरूम, पनीर, ये सब। तो मशरूम है क्या, मशरूम क्या है, मशरूम है कवक। मशरूम क्या है, कवक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी, फंगस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगस। मशरूम क्या है, कवक। अब जब ये कवक है, ये जब कवक है तो हम लोग इसे खाते क्यों हैं, तो देखो जैसे कि बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे खराब भी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया वो होते हैं जो दही, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। और कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कि हम लोग खाने लायक होते हैं, उसको मशरूम बोलते हैं। मशरूम क्या है, कवक। ठीक है, मशरूम क्या है, कवक। ये वैसा कवक है जिसको फार्मिंग करके उगाया जाता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटिक कब होता है, जब बरसात का मौसम हो गया तो किसी पेड़ के नीचे वो जो हरा रंग का हो जाता है कवक, वो सब भी क्या है, कवक है, लेकिन वो सब हानिकारक है। तो जो मशरूम है वो कौन सा कवक है, खाने लायक कवक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में गुण सूत्रों की संख्या। गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं, इसको दो तरीके से पूछिए, या तो आप 23 लिख दो, या तो आप 23 लिख दो, या इसका डबल कर दो, तो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, यानी कि 46। मानव शरीर में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 और ऐसे पूछेगा तो 46। ठीक है, दोनों में कोई एक ऑप्शन देगा। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यानी कि 46। ये एलपी के एग्जाम में 2018 में पूछ चुका है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो कौन सा रोग है जो विटामिन बी 1 की कमी से होता है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी। उसको क्या बोलते हैं, बेरी बेरी। यानी कि बेरी बेरी नाम का ये बीमारी है वो किसकी कमी से हो जाती है, विटामिन बी 1। विटामिन बी में भी ढेर सारे आते हैं, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, ठीक है, बी 12। लेकिन विटामिन बी 1 की कमी से कारण कौन सा रोग होती है, बेरी बेरी। ये एग्जाम में, ये एनटीपीसी की एग्जाम में 2021 में पूछ चुका है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हो, जो इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि एक वैसा प्रोसेस जिसमें पेड़ पौधा क्या करता है, सूर्य की रोशनी से अपना भोजन निर्माण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस सबसे जरूरी है, उसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये 2022 के एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। अब देखो यहाँ पे दो तरह का बात है, एक आएगा पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होती है, एक आएगा वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होती है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है उस विटामिन को बोलते हैं कीड़ा, KEDA। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो किसमें घुलते हैं, वसा में। और विटामिन बी और विटामिन सी एक ऐसे विटामिन है जो किसमें घुलते हैं, पानी में। क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या करेगा, इस दोनों को ए देगा और ये सारा डाल देगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पानी में कौन सा घूमेगा, घुलेगा सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी दो। ठीक है, और वसा में कौन सा घुलेगा, तो इसको याद कर लो, कीड़ा, विटामिन KEDA। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, हमारे पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड होते हैं, जितने भी ग्रंथि होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम है एक लड़का। उसका क्या नाम है, एक लड़का। और लड़का क्या नाम है, इस लड़का का नाम है पीयूष। लड़का क्या नाम है, पीयूष। लड़का क्या नाम है, पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि,
इसे क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। बस याद रखना कि मास्टर, कोई लड़का मास्टर है, उस लड़का का नाम है पीयूष, तो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और सबसे लास्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स का क्या नाम है? पुरुष में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है एस्टेस्ट्रोन। एस्टेस्ट्रोन, ठीक, क्या नाम है? एस्टेस्ट्रोन। पुरुष में सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसका क्या नाम है? एस्टेस्ट्रोन। एक मिनट, ये तो यहाँ पे गलती हो रहा है। एस्टेस्ट्रोन, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसका नाम है एस्टेस्ट्रोन। तो ये रहा 25 क्वेश्चंस बायोलॉजी का, संजीवनी क्लास पार्ट 1 का। 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। और आपने देखा कि सारा क्वेश्चन जो है ये किस ईयर और कौन से शिफ्ट में पूछा गया, किस टाइप के एग्जाम में, जैसे कि एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप में पूछा गया। तो टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही लेने वाले हैं साइंस के, जो कहीं ना कहीं इस 10 सालों में क्वेश्चन रिपीट होता गया, फिर चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, या फिर बायोलॉजी का हो। ठीक है, तो अगला 25 क्वेश्चन ये, कल इसका चलेंगे पार्ट 2। कल भी हम बायोलॉजी का ही 25 क्वेश्चन चलेंगे, ताकि हमारा बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन कितने हो जाए? 50। जब 50 बायोलॉजी का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का पार्ट 1 चलेंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन लेंगे। और उसके बाद फिर पार्ट 2 उसका चलेंगे, जिसमें भी 25 क्वेश्चन और लेंगे, यानी कि फिजिक्स का भी 50 क्वेश्चन क्लियर करना। और इसी तरह से नेक्स्ट केमिस्ट्री का भी 50 क्वेश्चन क्लियर करना है, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में क्या हो? बहुत ईजी हो। आप लोग क्या करो, अभी से जैसे कि आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हो, ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम वैकेंसी निकाल रखा है, आप लोग जॉब लेने के लिए तैयार हो। आप लोग क्या करो, इस सारा क्वेश्चन जो हम लिखा है सबको एक नोट्स बना लो। सब क्या करो, नोट्स बना लो कॉपी पे लिख के। और याद नहीं करना, याद कुछ नहीं करना, बस एक बार सिर्फ पढ़ो। जैसे मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पुरुष ग्रंथि को। पुरुष में सेक्स हार्मोन्स किसे बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। बस अब पीछे जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक बार पढ़ लो। एक बार क्या करो, क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, याद नहीं करना है, बस डेली क्या करो, एक बार सिर्फ पढ़ लिया करो। ठीक है, ये रहा आज का हमारा क्लास, यहीं तक। हम कल क्लास में मिलते हैं। कल का क्लास मिस मत करना, और ये वीडियो से शेयर करो जो जिसने सोच रखा है क्या कि रेलवे में एग्जाम निकाल के हमें जॉब लेना ही लेना है, ताकि उसका साइंस में 25 मार्क का टोटल पूछेगा, जिसमें 20 प्लस वो इसी थ्योरी से रहेगा, जिसको वन लाइनर बोलते हैं। ठीक है, और सारा ऑप्शन देगा। और मान लो ये सब अब भूल भी जाओगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन देगा। आप लोग एक बार पढ़ोगे, याद आ जाएगा, टिक मार के आ जाएगा। और हाँ, इसमें एक बात याद रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। क्या होता है? निगेटिव मार्किंग, यानी कि जो क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो उसे आप बनाना, अदरवाइज उसे छोड़ के आगे बढ़। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, आप जो सही क्वेश्चन बनाए उसमें से मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो जो आप 100% श्योर रहोगे उसी क्वेश्चन को डील करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो अगर ये सारा वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हो, 20 प्लस मार्क्स कोई नहीं करते। ठीक है, और बात रहा वो 5 मार्क्स का, उसमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जैसे आपको फॉर्मूला याद करना है, दूसरा बात उसका मैथ का कैलकुलेशन सही जाना है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आंसर मिलेगा नहीं, और आंसर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, जो सही बन चुका उससे मार्क्स वो काट लेगा। अगर हम लोग यहाँ पे दो चार क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जीके जीएस में हमको डील करना, जीके जीएस भी वन लाइनर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। कल क्लास पार्ट 2 होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ।